नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की उन अमूल्य शिक्षाओं की ओर जो न सिर्फ प्राचीन काल में प्रासंगिक थीं, बल्कि आज के दौर में भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा नुकसान उठाकर बड़ी सफलता कैसे पाई जा सकती है? आज हम चर्चा करेंगे धम्मपद का अध्याय 21 पकिन्नक वग्ग अर्थात विविध शिक्षाएं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बुद्ध की गहन दृष्टि को दर्शाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी, करुणा और सही संगति कैसे हमारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बन सकती है। अपकंच सुखम सेवित्वा अधं दुःखस्य निसृणम् सेवय्य अपसात्तम पाणिनम निसृणम तिविससम। हिंदी अर्थ: थोड़े सुख को छोड़कर यदि अधिक दुख से बचा जा सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उस थोड़े सुख का त्याग कर देता है, क्योंकि वो दूरदर्शी होता है। दोस्तों, समझदार इंसान थोड़ा सुख छोड़ देता है अगर आगे चलकर बड़ा सुख मिलने वाला हो। वो हमेशा ऐसे रास्ते पर चलता है जो उसे सच्चे सुख और शांति तक पहुंचाए। परेशन विहिता संता तम परे हंति पौरिसा तस् दुखम तदा होती समम च न समम चयम। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति दूसरों के लिए खुद कष्टों की व्यवस्था करता है, वही लोग अंत में उसे कष्ट देते हैं, तब उसे वैसा ही या उससे भी अधिक दुख झेलना पड़ता है। दोस्तों, जो दूसरों को दुख देकर खुद खुश होना चाहता है, वो हमेशा दुख में ही रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। आप सोच रहे होंगे कि असल जिंदगी में ऐसा कैसे होता है। आइए देखिए। रवि एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, सस्ते मोबाइल एक्सेसरीज बेचने का। वो सोचता है बस कुछ महीनों में लाखों कमा लूंगा। जल्दी मुनाफा कमाने के लिए रवि सस्ते घटिया उत्पाद मंगाकर बेचना शुरू कर देता है। ग्राहकों को दिखावा तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी टूट जाते हैं। एक महीने में उसे जबरदस्त रिटर्न्स, नेगेटिव रिव्यू और बदनामी मिलने लगती है। ग्राहक कहते हैं ये तो फ्रॉड है। उधर उसकी ही दोस्त अन्नू धीरे धीरे लेकिन ईमानदारी से अपना हैंडमेड प्रोडक्ट ब्रांड बना रही थी। वो कम प्रॉफिट पर बेचती है, लेकिन हर ग्राहक की संतुष्टि का ध्यान रखती है। 6 महीने बाद रवि का स्टोर बंद हो गया। अनु का ब्रांड इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका था। दोस्तों, थोड़े सुख और तात्कालिक मुनाफे के पीछे भागना अंत में बड़ा नुकसान बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो थोड़े क्षणिक सुख जैसे भोग विलास का त्याग करके बड़े स्थायी सुख की ओर अग्रसर होता है। दूसरों को दुख देकर अगर कोई अपने सुख की कामना करता है तो वह शत्रुता और वैर में उलझा रहता है और सच्चा सुख कभी नहीं पा सकता। यम हि किच्च तदपवम अकिच्चम तम तस्सुकारिणो उन्नला नाम पमत्ता नाम तेसम वद्धन्ति आसवाः। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति वह कार्य नहीं करता जो करना चाहिए और वह करता है जो नहीं करना चाहिए, ऐसे गर्वीले और असावधान लोगों में आसव, मानसिक दूषण बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, जो जरूरी काम छोड़कर फालतू चीजों में समय गवाते हैं, उनके अंदर की बुरी आदतें और गलत सोच बढ़ती जाती है। यस्संच सुसमारब्धा निच्चम कायगता सती अकिच्चम तम न सेवंती किच्चे सततकारिणो सतानाम संपजानानम अत्थं गच्छन्ति आसवाः। हिंदी अर्थ: जिन लोगों ने कायिक स्मृति, कायगत सती में खुद को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है, जो लोग अदवश्यक नहीं हैं, वह कार्य नहीं करते बल्कि हमेशा धर्म के कर्तव्य को निभाते हैं, ऐसे सजग जागरूक व्यक्तियों के आसव क्षीण हो जाते हैं। दोस्तों, जो समय पर सही काम करते हैं और सजग रहते हैं, उनके अंदर की बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अब इसे जरा जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं, वो भी ऐसा जो चौंकाने वाला है। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था। हर सुबह वो तय करता, आज से फोकस करूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन दिन भर उसका ध्यान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वीडियो गेम में ही लगा रहता। क्लास के समय भी वो जो जरूरी था वो नहीं करता और जो जरूरी नहीं था उसी में समय गंवाता। उधर उसकी सहपाठी सीमा हर सुबह 10 मिनट ध्यान करती, फोन को सीमित समय देती, क्लास में नोट्स लेती और नियमित पढ़ाई करती। कुछ महीने बाद राहुल का तनाव बढ़ गया, मार्क्स गिरने लगे, नींद गायब होने लगी, जबकि सीमा शांत, फोकस्ड और खुश रही और टॉप भी कर गई। राहुल ने एक दिन उससे पूछा, तू इतना सब कैसे मैनेज कर लेती है?
सीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ वही करती हूं जो जरूरी है, और जो नहीं जरूरी उसे छोड़ देती हूं। यही ध्यान है सजग रहना। दोस्तों, जो लोग जरूरी काम नहीं करते और बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं, वे लापरवाह, आलसी और मोह में फंस जाते हैं। उनके अंदर का अज्ञान और बुरे भाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो लोग हर समय सचेत रहते हैं, जरूरी काम करते हैं और बेकार की चीजों से दूर रहते हैं, उनके अंदर की बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। कहानी में सीमा एक उदाहरण है जो मोबाइल और मनोरंजन से जरूरी दूरी बनाकर फोकस, अनुशासन और सजगता से अपने जीवन को सफल बना रही है। दोस्तों, एक, छोटे सुख छोड़ो, बड़े सुख की ओर बढ़ो। थोड़े समय के सुख जैसे मोबाइल, तात्कालिक आराम को छोड़कर दीर्घकालिक सफलता और मानसिक शांति की ओर बढ़ना बुद्धिमता है। दो, दूसरों को कष्ट देकर खुशी नहीं मिलती, चाहे वो रिश्तों में हो, ऑफिस में हो या सोशल मीडिया पर। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होना चाहते हैं तो हम खुद भी भीतर से खोखले हो जाते हैं। तीन, सतर्कता ही आत्मविकास की कुंजी है। हर दिन ये देखना कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सजगता ही हमें आलस्य, भ्रम और दुख से बाहर निकालती है। चार, ध्यान और दिनचर्या में अनुशासन जरूरी है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर काम में सजग और उद्देश्यपूर्ण होना ही असली ध्यान है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह तुम अपने माता पिता को प्रिय मानते हो, वैसे ही हर प्राणी प्रिय है। यह समानता का बोध करुणा की नींव है। मूर्खों के साथ रहोगे तो दुख पाओगे, लेकिन सज्जनों की संगति जीवन में सुख और शांति लाएगी। दोस्तों, आज के समय में जिन्हें हम कूल समझकर फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सज्जन और बुद्धिमान हो। सुख, शांति और सफलता त्याग, करुणा और सही संगति से ही मिलती है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगीं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही और अमूल्य बुद्ध वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।